हेलो स्टूडेंट, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से आपकी पोलर फॉर्म होती है। ठीक है, पोलर फॉर्म के में आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं और आर्गूमेंट मतलब थीटा कैसे निकालते हैं और आर की वैल्यू किस तरह से निकालती हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गूमेंट। मॉडुलस मतलब आर निकालना है, आर्गूमेंट मतलब थीटा निकालना है आपको। ठीक है, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दिया है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे फर्स्टली आपने कंपेयर किया तो a इज़ -1 एंड b इज़ -√3। ठीक है, और दोनों जो वैल्यू हैं a और b की वो दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जब मॉडुलस निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ पे a√a² + b² में आर की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब जब आप आर्गूमेंट निकालते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या फॉर्मूला रहता है आपका, थीटा इज़ इक्वल टू -π + tan−1b/a। आर्गूमेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये फार्मूला रहता है। ठीक है, और यहाँ पे आपने ए और बी की वैल्यूज़ पुट करनी है। अब हमने साइन अवॉइड करने हैं, ए और बी के अवॉइड इसलिए करने हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाया। अगर हम लिखते हैं यहाँ tan−1b/a जो जनरल फार्मूला है, फिर हम उसको कन्वर्ट करते इस तरह से, तो हमें ए और बी के साइन लगाने पड़ते हैं। अदरवाइज़ अब हम साइन अवॉइड करेंगे ए और बी के, तो b की वैल्यू √3 पुट करेंगे और a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, और पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए ये देखिए, √3 कब होती है tan की वैल्यू 60 डिग्री में, उसकी जगह पुट कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा 60 डिग्री। 60 डिग्री की रेडियन फॉर्म होती है आपके पास π/3। सिंप्लीफाई करके ऐड करेंगे तो आपके पास आर्गूमेंट आ गया है -2π/3। ठीक है, इस तरह से निकालना है आपने आर्गूमेंट और मॉडुलस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेकंड। इसमें भी आपने यही करना है, आर्गूमेंट और मॉडुलस निकालना है। तो फर्स्टली जो क्वेश्चन दिया है उसको सिंप्लीफाई फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पता है आपको, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो आपने इसको रैशनलाइज करना है, और सिंप्लीफाइड फॉर्म उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ जाएगी आयोटा। ठीक है, यहाँ पे आयोटा आ गई है तो आपको पता है इसमें a इज़ 0 एंड b इज़ 1, मतलब कि आपका x एक्सिस पे टच कर रहा है, सॉरी y एक्सिस पे टच कर रहा है पॉजिटिव साइड। तो मॉडुलस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट उसमें आर्गूमेंट जो रहता है वो π/2 रहता है। थीटा की वैल्यू डायरेक्टली निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में भी सिंप्लीफिकेशन मॉडुलस, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इधर, इसमें z1 और z2 की वैल्यू पुट करो, देन सिंप्लीफाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो, लास्ट में उसका मॉडुलस निकाल दीजिए क्योंकि बाहर मॉड का साइन लगा है। ठीक है, देख लेना, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना आप मुझसे। मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालने के लिए कुछ अदर क्वेश्चन है, इनको आप कंप्लीट करेंगे। पहले इनको सिंप्लीफाइड करिए, ये तो सिंप्लीफाइड है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको सिंप्लीफाइड स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, और इसको भी देन लास्ट में आप उनके मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट ये पार्ट 2 करके क्वेश्चन दिया है। इसमें सेकेंड पार्ट जो था उसमें था कि कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेम रहेगा, पहले आर निकालिए, देन थीटा निकालिए, लास्ट में पोलर फॉर्म में पुट कर दीजिए आर और थीटा की वैल्यू। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। तो इसमें a1 है, b -1 है, मतलब कि लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपके आर्गूमेंट की वैल्यू होती है -tan−1b/a रहती है, पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू निकल जाएगी -π/4। लास्ट में जो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला है वहाँ पुट कर देंगे आर और थीटा की वैल्यू। सेम रहेंगे आपके अदर क्वेश्चन, इसके पार्ट्स सिंप्लीफाई करेंगे आप इनको। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ लेना मुझसे। ठीक है, अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ये भी दिए हैं मैंने आपको। कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, ये एग्जांपल था शायद, या मिसलिनियस एक्सरसाइज देख लेना आप। तो ये क्वेश्चन में पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्टली इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो cos π/3 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, साइन π/3 की वैल्यू
√3/2 होती है। सिंप्लीफाई करें इसको एलसीएम लेके, देन आपके पास एलसीएम 2 आ जाएगा और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा। 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 आयोटा -2 अपॉन ये। फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगा, अभी भी डिवाइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज करेंगे, देन सिंप्लीफाई करना है इसको। सिंप्लीफाई करके ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जिसमें कि ए दिया √3 - 1/2 और बी दिया है 1 + √3/2, ठीक है। दोनों जो हैं पॉजिटिव वैल्यू हैं। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे कैसे पता लग रहा है कि दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ठीक है। ये तो पॉजिटिव नंबर है, इसमें तो ऐड सब्ट्रैक्ट कोई टर्म नहीं हो रही है, पॉजिटिव ही दिख रहा है। बट यहाँ पे जैसे कि आपको 10th क्लास में बताया, √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 1.73 से अगर आप 1 माइनस कर रहे हैं तो पॉजिटिव टर्म ही बचेगी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये दोनों जो नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। और आर के लिए तो आपको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए tan इनवर्स B/A, ये फॉर्मूला लगा देना है आपने, ठीक है। ये लग गया। B और A की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे देखिए, ये बोला था मैंने आपको कि बाद में नेक्स्ट टाइम आपको समझाऊंगी। तो अब भी ये आपकी tan की कोई वैल्यू नहीं होती है, इस तरह की आपको नहीं आती है tan की वैल्यू। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले √3 से ईच टर्म को डिवाइड किया, इस तरह से लिखा, ठीक है। फिर हमें tan A + B का फॉर्मूला अब आता है tan A + tan B 1 - tan AB, ठीक है। तो tan A मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ, देखिए इस 1 को tan 45 और ये लिख सकते हैं tan of π/6, tan π/4 + tan π/6 1 - tan π/4 tan π/6, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू tan A + B, इस तरह से, ठीक है। फिर tan इनवर्स से कट जाएगा, फिर ये आपके पास बचेगा और ऐड करके सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। पोलर फॉर्म में बोला है कन्वर्ट करने के लिए, थीटा की वैल्यू थीटा की जगह पुट करें, आर की वैल्यू आर की जगह पुट करें और ये पोलर फॉर्म रहेगी। इस क्वेश्चन को देख लेना है, कोई दिक्कत रहेगी तो आप पूछ लेना मुझसे बाद में। हाँ, आगे कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, ये क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। सिंप्लीफाई करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके, फिर आपने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि फाइंड द रियल थीटा। थीटा की वैल्यू निकालनी है सच दैट ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है प्योरली रियल है, ठीक है। अभी प्योरली रियल है हमें नहीं पता लगेगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कर रहे हैं आप, देन सिंप्लीफाई करके ए ये आ गया है आपके पास, बी ये आ गया हुआ है, ए और बी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब बोला प्योरली रियल वो नंबर होता है जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, ठीक है। मतलब इमेजिनरी पार्ट मतलब बी आपके पास 0 रहेगा उसमें, ठीक है। तो बी हमारे पास अभी ये दिया है विच इज़ इक्वल टू 0, 0 के ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ से डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा इज़ इक्वल टू 0। अब आपको दो टर्म है, 8 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सेकेंड कंडीशन साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता है साइन थीटा कब 0 होता है, जब थीटा इज़ इक्वल टू n पाई होता है। जनरल सॉल्यूशन आपको करवा दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने कर लेना है। देन देखिए नेक्स्ट ये दिया है आपको क्वेश्चन, इफ़ दिस 1 + iota अपॉन 1 - iota होल रेज़ टू पावर m इज़ इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होगा। फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करनी है m की। इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको कि m की क्या इंटीजर वैल्यू होगी, जिससे कि ये पुट करके ये आपके पास लीस्ट, वो भी लीस्ट बोला है सबसे छोटी। m की बहुत वैल्यूज़ होंगी जिसको पुट करके ये 1 होगा, पर सबसे छोटी चाहिए हमें, लीस्ट पूछा है, ठीक है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करके रैशनलाइज करके ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, आयोटा रेज़ टू पावर m। अब 1 बाय 1 पुट करेंगे, m की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये आपके पास आयोटा इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट पॉसिबल। 2 पुट करेंगे, -1 इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल। आयोटा की वैल्यू 3 पुट करें, m की वैल्यू 3 पुट करेंगे, माइनस आयोटा इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल। देन 4 स्टेप में आयोटा की m की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 1 इज़ इक्वल टू 1। देयरफॉर जो लीस्ट वैल्यू ऑफ m है दैट इज़ 4, ठीक है।
ये आपने कंप्लीट करना है। इससे आगे आपको MCQ करवाए हैं वो कर लेने हैं आपने, और ये क्वेश्चन दिया था ये भी आपने खुद करना है। इसमें समझाया भी था आपको कि रियल नंबर ऑफ़ x एंड y, x और y की रियल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। उसमें क्या बोला है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो और इसका कंजुगेट के इक्वल कर दो। इक्वल करके x और y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।